जय हिंद। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से एकदम शुरू से जानकारी लेते हुए चलेंगे, यानी छोटी छोटी पॉइंट को देखते हुए एकदम चलेंगे एकदम इंग्लिश ग्रामर में एकदम। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट अगर देखा जाए शुरू से इंग्लिश ग्रामर को पहले अगर इंग्लिश ग्रामर लिखते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर लिखे, ये जो इंग्लिश ग्रामर लिखे इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर क्या से मिल के बना हुआ था, एक एक अक्षर से मिलकर ये इंग्लिश ग्रामर ये सेंटेंस बना हुआ है। तो इस सेंटेंस आखिर सेंटेंस जो बना है, इस सेंटेंस को कौन कौन सेंटेंस मिलकर बनता है, कोई भी लेटर, उसके बारे में हम शुरू से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग देखें एकदम शुरू से, तो लेटर पहला आता है इंग्लिश में लेटर। लेटर यानी कि अक्षर, लेटर LETTER लेटर। लेटर मतलब अक्षर। अक्षर लेटर देखा जाए तो लेटर को अगर इंग्लिश में उसका डिफिनेशन देख लिया जाए तो व्हाट इज लेटर, यानी लेटर क्या है, लेटर किसको कहते हैं। तो लेटर का इंग्लिश में डिफिनेशन होता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write and इंग्लिश वर्ड। यानी कहने का मतलब कि लेटर वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर कर हम लोग कई अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जितना भी अंग्रेजी का शब्द है उसमें जितना भी एक एक अक्षर है उसको जोड़ जोड़ कर लिखने, जिस अक्षर से हम लोग मिलाकर उसको लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर यानी कि अक्षर। अब देखा जाए तो लेटर मुख्य रूप से कितना, दो ही प्रकार का लेटर को कितना रूप से लिखा जाता है, दो रूप से लिखा जाता है, या फिर बड़ा अक्षर में लिखा जाता है या फिर छोटा अक्षर में लिखा जाता है। तो आखिर कहने का मतलब कि अगर हम लोग लेटर कहेंगे किसको, लेटर आखिर होता ना कि लेटर हम लोग कौन किसको किसको कहेंगे, तो ABCD से ए से लेकर जेड तक और बड़ी ABCD से जेड तक जितना भी इसमें लेटर आ गया सभी को क्या कहेंगे, लेटर। लेटर कितना होता है, तो कुल लेटर की संख्या इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है कि इंग्लिश में 26 लेटर, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं जिसे दो भागों में बांटा गया है। यानी कि इंग्लिश में 26 गो लेटर होता है जिसको दो माध्यम से हम लोग लिखते हैं, या फिर बड़ा लेटर या फिर छोटा लेटर। यानी कि बड़ा लेटर कहने का मतलब कि बड़ा फर्स्ट को स्मॉल लेटर यानी कि छोटी अक्षर, यानी छोटी अक्षर कहने का मतलब कि छोटी अक्षर कौन कौन, तो ABCD का छोटा, जितना भी छोटा ABCD है उसको कहेंगे छोटी अक्षर। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ये जो अक्षर हो गया ये सब छोटी अक्षर हो गया। अब बड़ी कैपिटल लेटर, अब दूसरा हो जाता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर किसको कहते हैं, यानी कि अक्षर का वह लेटर जो बड़ा बड़ा, यही यानी कि ABCD को बड़ा रूप में लिखा जाता है। जैसे बड़ा रूप में कौन कौन हम ABCD को लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको देख लेंगे कैपिटल लेटर को, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और जेड। यही जो 26 लेटर है इसी से मिलकर हमारा कोई भी वर्ड बनता है। जैसे अब देख लेते इसको तो हम लोग समझ गए कि इसको समझ गया कि लेटर आखिर किसको कहते हैं, लेटर कौन कौन लेटर होता है उसके बारे में हम लोग जान गए। अब देखेंगे वर्ड इससे मिलाकर वर्ड बनाते हैं। अब जैसे अब हो गया कि अब कैपिटल लेटर का डिफिनेशन क्या होगा, कैपिटल लेटर का डिफिनेशन क्या होगा,
स्मॉल लेटर का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि ABCD का वह अक्षर, ABCD का वह अक्षर जो छोटा रूप में लिखा हुआ हो, वो यानी ABCD का 26 लेटर जो छोटा रूप में लिखा हुआ हो उसको स्मॉल लेटर, और जो बड़ा रूप में लिखा हुआ उसको, ये बड़ा वाला रूप में लिखा हुआ है ये सब क्या बड़ा वाला रूप में लिखा हुआ है, ये सब बड़ा वाला रूप में लिखा हुआ, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा कैपिटल लेटर। यही ABCD का मुख्य रूप से यही लेटर होता है, बस इतना ही लेटर होता है, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। इससे अब देख लेते हैं इससे क्या होगा, इससे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से मिला मिलाकर किस तरह से वर्ड हम लोग बनाकर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जैसे देख लेते हैं। जैसे एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल, एप्पल लिखे तो ये भी एप्पल हम बोले, इसको एप्पल बोल रहे हैं। एप्पल यानी कि एप्पल मतलब सेब होता है, सेब होता है, तो एप्पल मतलब सेब होता है, तो आखिर इसको एप्पल कैसे बोल दिया, आखिर एक एक लेटर से ही ना मिलकर बना है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे कौन कौन मिला है, तो A मिला है, P मिला है, फिर P मिला है, L मिला है और E मिला है। यही सब मिलके एक वर्ड, इसको क्या बोला जाता है, वर्ड यानी कि शब्द। ये शब्द हो गया और ये सब क्या हो गया, अक्षर हो गया, यानी कि लेटर हो गया। लेटर से मिलकर क्या बना, लेटर से मिलकर बना वर्ड। वर्ड यानी कि WORD वर्ड, वर्ड मिलकर बना लेटर से, यानी कि LETTER, लेटर से मिलकर वर्ड बना। और वर्ड को अगर तोड़ देते हैं, वर्ड को अगर हम तोड़ देते हैं, वर्ड को तोड़ेंगे तो लेटर के रूप में मिल जाएगा। जैसे वर्ड लिखा हुआ है, इसको तोड़े, यहाँ तोड़ दिए इसको, तो तोड़े तो क्या बन गया हमारा, ये बना हमारा लेटर तैयार हो गया। अब होता है कि आखिर हम अब लेटर भी ABCD तो जान गए कि लेटर हो गया, इसमें भी होता है कि इसी में होता है वावेल, कॉन्सोनेंट, उसको भी हम लोग जान लेंगे आज, आज उस चीज को भी जानेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं, लेटर में हम लोग जान गए। अब हो गया, अब इसमें होगा कि लेटर, आखिर मान लेते हैं हम लोग वर्ड को लिखे, वर्ड ये जो वर्ड लिख रहे हैं, एप्पल जो ये लिखे, एप्पल चाहे बॉय लिखिए, बॉय, तो आखिर हमारा करेक्ट आंसर कैसे सही होगा। तो क्या होता है कि किसी भी वर्ड को हम लोग लिखते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, शुरू में उसका बड़ा अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को हम लोग बड़ा अक्षर लिखेंगे और बाकी जो लेटर है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम लोग लिख देते हैं, जैसे मोहन, MOHAN, ऐसे मोहन लिखें, यह भी हमारा सही है। लेकिन अगर हम लोग अनुवाद अगर बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे, पहला अक्षर एम को बड़ा लिख दिए और बाकी एम के बाद इधर जितना भी लेटर है उसको क्या करेंगे, स्मॉल में लिख देंगे, MOHAN, मोहन। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कभी भी लेटर यानी लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाना है, तो वर्ड को बनाते समय क्या करना है कि पहला लेटर जो होता है उसको बड़ा कैपिटल लेटर लिखना है, यानी कि बड़ा अक्षर लिखना है, उसके बाद बाकी सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में लिख देना है। चलिए, इतना हम लोग जान गए। अब आप लोग लेटर तो बना लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, इसी में लेटर जो होता है 26 का 26 लेटर हम लोग फिर से यहाँ पर दर्शा देते हैं कि 26 के 26 लेटर कौन कौन होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला A हो गया, B हो गया, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे क्या, कैपिटल लेटर।
इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल लेटर, CAPITAL कैपिटल लेटर, LETTER लेटर, कैपिटल लेटर इसको बोलेंगे कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, तो A हो गया, B हो गया, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, के होता है, के ऐसे नहीं होता, के ऐसे होता है, के, L, M, N, O, P, और P लिखें तो P ऐसे होता है, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हमारा, इसको बोलेंगे स्मॉल लेटर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर इसको बोलेंगे स्मॉल लेटर। अब इसी में जो ये लेटर हो गया, इसी में क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट भी होता है, कुछ भावेल भी होता है। तो भावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने के बाद, कहने का मतलब कि हम लोग लेटर को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट और भावेल को मिलाकर लिख दें, अगर मिलाकर और उसको सजा कर लिख दिया जाए तो हमारा एक लेटर तैयार हो जाता है। कहने तो यानी कि कहने का मतलब लेटर और कॉन्सोनेंट को कितना होगा, तो लेटर और कॉन्सोनेंट जो ABCD A से लेकर Z तक अक्षर है, इसी में से कॉन्सोनेंट भी होगा, इसी में से भावेल भी होगा। तो अगर हम भावेल और कॉन्सोनेंट में से भावेल को निकाल लेते हैं तो बाकी जो बच गया वो हमारा कॉन्सोनेंट बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं, उसमें अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं उसमें भावेल की संख्या, भावेल की संख्या, भावेल की संख्या 5 होती है। भावेल की संख्या 5, और 5 यानी कि इसमें से हम भावेल को 5 को निकाल देंगे तो बाकी जो बच गया वो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो 5 जो भावेल हो गया उसको हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर भाई भावेल होता है कौन कौन। तो A, E, I, O और U, इसी में ये तो स्मॉल वाला हो गया। और कैपिटल वाला में A, E, I, O, U, ये हमारा हो गया। एक कैपिटल भावेल हो गया, लेटर नहीं हुआ, भावेल, कैपिटल भावेल और ए स्मॉल भावेल। स्मॉल भावेल यानी कि भावेल कितना हो गया, 5 भावेल होते हैं, यानी कि ABCD के अक्षर में 26 लेटर होता है। यानी कि कोई भी अंग्रेजी वर्ड में कितना अक्षर होता है, तो 26 अक्षर हमारा होता है। 26 अक्षर में से हमारा उसमें 5 भावेल निकल गया। अगर 5 भावेल निकाला, यानी कि AEIOU को अगर मान लेते हैं हम, जैसे इसमें हम ले लेते हैं एक कैपिटल लेटर को हम लोग लेते हैं, कैपिटल लेटर को हम लोग ले लिए, कैपिटल लेटर से हम लोग भावेल को निकाल लेते हैं। ए को निकाल लिए, ए है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटाते नहीं, इसको क्या करते हैं, गोला कर देते हैं। कैपिटल लेटर A, E, I और O और U को निकाल लिए। इतना हम लोग निकाल लिए तो बाकी जो बच गया वही हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट अभी कैसे याद करेंगे, तो बी यानी कि ए को छोड़ देना है। कॉन्सोनेंट क्या हो गया, तो 26, 5 को हमारा इसमें से निकल गया भावेल, 5 भावेल हमारा निकल गया,
26 लेटर में से 5 गो निकल गया तो बचा कै गो? 21 गो। यानी कि कहने का मतलब कि हमारा कॉन्सोनेंट जो हो गया, यानी कि कॉन्सोनेंट है ए बी सी डी में कॉन्सोनेंट कै गो होता है? ए बी सी डी में कॉन्सोनेंट 21 गो, वॉवेल 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। इतना तो हम लोग जान गए। चलिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में जान गए। इसी प्रकार स्मॉल लेटर में जो स्मॉल लेटर है, ये सब स्मॉल लेटर ए जो है, इसमें भी वॉवेल वही होगा। इसमें तो ये नहीं होगा कि इसमें कॉन्सोनेंट में ए है तो इसमें बी हो जाएगा, नहीं, इसमें भी वही होगा, लेकिन लिखने का तरीका, यानी कि एगो स्मॉल में लिखेंगे, किसी को हम लोग बड़ा अक्षर में लिखेंगे, किसी को छोटा अक्षर में लिखेंगे। यानी हम लोग बचपन में बोलते हैं छोटका ABCD बड़का ABCD, उसी बस वही है इसमें भी। तो इसमें छोटका ABCD में A, E, I, O और U, इसको हम लोग निकाल दिए। चलिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग क्या किए? मिटा दिए। अब इसको हम लोग मिटा दिए तो ये हमारा क्या बच गया? ये बच गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसको बोलेंगे क्या? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब देखिए, कॉन्सोनेंट हम लोग जान गए कॉन्सोनेंट हो गया है। अब कॉन्सोनेंट हो गया, वॉवेल हो गया, इतना तो हम लोग जान गए ना कि कॉन्सोनेंट कै गो होता है। तो कॉन्सोनेंट गिनिए तो कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हो गया। 21 हमारा कॉन्सोनेंट हो गया ना, 21 हमारा कॉन्सोनेंट निकल गया। अब 21 में हम अगर 25 गो 21 में 5 अगर वॉवेल को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल 26 लेटर हमारा प्राप्त हो जाएगा ना जी। 21 कॉन्सोनेंट हो गया और 5 वॉवेल हुआ। चलिए, हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर उसके बाद हम आपको बताते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब हो गया, इसमें हम लोग अब आपको बताएंगे कॉन्सोनेंट और वॉवेल का मीनिंग कैसे याद करेंगे। अब इतना बड़ा बड़ा हमारा मीनिंग है, उसको कैसे याद करेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट और वॉवेल को? चलिए, कॉन्सोनेंट CONSONANT, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि इसको बोला जाता है व्यंजन अक्षर। और स्वर यानी कि वॉवेल, VOWEL, वॉवेल। वॉवेल यानी कि स्वर, यानी कि स्वर अक्षर। इसको बोला जाता है हिंदी में क्या? स्वर अक्षर। स्वर अक्षर, और इसको व्यंजन अक्षर। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन अक्षर, और इसको स्वर अक्षर। अब इसको देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं मीनिंग याद। अब इतना बड़ा बड़ा मीनिंग है कॉन्सोनेंट का, इतना बड़ा मीनिंग है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कॉन, CON, कॉन, CON, कॉन, SON, सन। सन, सन मीन्स क्या होता है? बेटा। सन मीन्स बेटा। और ANT, एंट, ANT, एंट मीन्स चींटी। कहने का मतलब हम लोग अगर इस ट्रिक से याद करेंगे कि कौन बेटा चींटी, कौन बेटा चिट्टी, कौन बेटा चिट्टी, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट का मीनिंग याद हो जाएगा। कौन, तो CON, कौन, और बेटा के SON, सन मीन्स बेटा होता, और चीटी के ANT, एंट, एंट मीन्स चीटी। यही हो गया कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मीनिंग याद हो जाएगा। और वॉवेल का तो आप लोग याद ही कर लेंगे। वॉवेल का 4 अक्षर, VOWEL, वॉवेल। वॉवेल मीन्स स्वर अक्षर।
इतना जान गए। चलिए इतना तो हम लोग जान गए ना। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि ABCD के अक्षर में, यानी कि कहने का मतलब कि अंग्रेजी के अक्षर में जितने भी अंग्रेजी के अक्षर में A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी जितना अक्षर है, बाकी जितना भी लेटर है, LETTER, लेटर कहने का मतलब अक्षर, ABCD का जितना भी अक्षर है उसमें A, E, I, O, U को छोड़कर जो बच गया वो बाकी जितना भी लेटर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन अक्षर, यानी कॉन्सोनेंट वो कहलाएगा। और AEIOU को AEIO और U को क्या कहेंगे? AEIOU को वॉवेल कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अब देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स हम लोग को इससे क्या होगा कि इसमें AN का प्रयोग जैसे हम लोग पढ़ते ना है, किस में A लगाएंगे किस में N लगाएंगे, वो कैसे लगता है, तो बस इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के जरिए हम लोग लिखते हैं A और N। तो देखिए वॉवेल और स्वर में किस में N लगेगा, कौन में A लगेगा। इसको A का मतलब A अगर लिखते हैं जैसे A काउ लिखे तो A का मतलब क्या होता है? एक। A का मतलब एक, A का मतलब क्या हो गया? एक। और काउ में आप लोग जानते हैं गाय। अब मान लेते हैं एक काउ लिख दिए, आखिर ये हम लोग यहाँ कैसे लिखें? यहाँ एन भी तो लिख सकते थे ना। ये हम आपको बताएंगे AN और द में पूरा डीपली से अच्छा से बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को सैंपल के रूप में आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे लगता है, उसके बाद आपको डीपली से बताएंगे AN द का प्रयोग में अच्छा से एकदम। तो एन कैसे लग गया, पहले हम लोग ये देखेंगे। अगर किसी भी वर्ड यानी कि शब्द का, जैसे काऊ जो है, काऊ के पहला अक्षर, अगर जो पहला लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि जो सी है, ये पहला अक्षर है ना, ये सी क्या है? देखिए सी जो है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। सी क्या है? कॉन्सोनेंट। AEIOU में आ रहा है, बस इतना। देखिए कॉन्सोनेंट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद ये इसको रखिए, वॉवेल को AEIOU। बस पहला अक्षर AEIOU, ये वाला नहीं दिखाई दिया तो ए लगाना है। अगर इसमें से कोई भी अक्षर दिखाई दे दिया पहला अक्षर, तो उसमें एन लगाना है, बस इतना। फिर बताएंगे AN का प्रयोग कैसे लगाया जाता है। किसी में क्या होगा कि वॉवेल रहेगा लेकिन ए ही लगेगा, कैसे लग जाएगा वो AN द का प्रयोग में बताएंगे। लेकिन कम से कम इतना हम लोग जानेंगे जरूर कि ए लगेगा कि एन लगेगा। तो चलिए आप लोग बताइए, जैसे यहाँ हम डॉट 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 ऐसे दे देते हैं और यहाँ लिख दिए हॉर्स, हाउस लिखे। यहाँ बताइए ए लगेगा या एन लगेगा? ये लगेगा कि एन लगेगा? तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, पहले इसमें देखेंगे हाउस है, हाउस का पहला लेटर क्या है? एच। हाउस का पहला लेटर एच है, एच है ना। एच देखिए तो वॉवेल है, एच वॉवेल है? नहीं है। AEIOU में से नहीं आ रहा है, तो वॉवेल नहीं है, तो यानी कि पक्का है कि क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा ही।
है कि अक्षर दो ही प्रकार का होता है, या फिर भावेल होता है या फिर कॉन्सोनेंट होता है, यही होता है। तो हमारा पता चल गया कि एन एन ए क्या है, एच जो है सो भावेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आपको बताया कि कॉन्सोनेंट अगर रहे तो उसमें ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह सॉरी एन के जगह ए लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर एच के जगह, जैसे देख एच है तो यहाँ पर ए लिख दिया, यानी कि कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यानी कि ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग, और एन का प्रयोग याद कर रखेंगे कि भावेल, भी और डब्ल्यू ई एल, भावेल के साथ एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ खाली स्थान दे दिए एप्पल, एप्पल लिख दिए। तो एप्पल में देखिए तो कि पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर हमारा ए है, पहला अक्षर इसमें क्या है, ए है। अब ए देखिए तो ए भावेल है, इसमें है ए ई आई ओ यू, ए यानी कि पहल के अक्षर जो मिल गया से यहाँ पर है, यानी कि है, तो यानी कि मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, ए न लग के एन लगेगा। ठीक, आज लेटर हम लोग जान गए, लेटर के बारे में जान गए। अब कल आप लोग को इसके बाद आप लोग को भावेल और कॉन्सोनेंट तो आप लोग जान गए। इसके बाद हम लोग पास्ट जैसे सेंटेंस जानेंगे। जैसे हम लोग तो पहले अक्षर जान गए, इसके बाद वर्ड अक्षर से क्या करेंगे, वर्ड बनाने के लिए जानेंगे। चलिए उसको भी हम लोग अभी निपटा देते हैं, 10 मिनट में उसको भी निपटा देते हैं, वर्ड को भी। चलिए लेटर से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड बनाने के लिए सीखते हैं। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, वर्ड, वर्ड मतलब शब्द बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं, और शब्द को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। उसके बाद पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, एकदम शुरू से फिर ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए शब्द, वर्ड में देखेंगे, वर्ड में हमारा क्या है, वर्ड कैसे मिलेगा, जैसे वर्ड, वर्ड बनेगा कैसे, कोई भी आपको इससे पीछे ही बताएं, जस्ट पीछे बताएं कि अक्षर से मिलकर ही कोई भी वर्ड बनता है। और अक्षर कितना होता है, तो 26 गो होता है अक्षर, यानी कि लेटर, लेटर कितना होता है, 26 लेटर होता है। 26 लेटर में ए यानी कि ABCD का जितना भी अक्षर है उसी को लेटर बोलते हैं, और उसी में कोई भावेल हो गया, कोई कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक, तो अब उसी से मिलाकर हमको बनाना है वर्ड। जैसे देख लेते हैं, लिख दिए यहाँ H प्लस O प्लस R प्लस E, ऐसे लिख दिए। तो ये सब देखिए, तो ये सब एक एक अक्षर है, अक्षर है ना, एक एक अक्षर है। इसको हम लोग को वर्ड बनाना है, वर्ड यहाँ पर बनाना है, जोड़कर बनाना है वर्ड। अब वर्ड इसको बनाना है, तो वर्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें पहले एच है, पहले एच है, तो एच को क्या लिखेंगे, पहले बड़ा अक्षर लिख लेंगे। इसके बाद जितना भी लिखना है सबको स्मॉल लेटर ही लिखना है। यहाँ पर भले क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं बड़ा अक्षर में लिखा हुआ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब भी यहाँ लिखना है तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो एच लिख दिए, उसके बाद ओ है, ओ लिख दिए, HOR, आर लिख दिए, और SE हॉर्स, हॉर्स हो गया। ये हमारा जो बन गया, से एक क्या बन गया, ये बन गया हमारा वर्ड। और ये जो था ये क्या था, हमारा लेटर था, ये हमारा लेटर हो गया। लेटर, वर्ड, वर्ड और लेटर तो जान गए, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेटर से अब हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए बता देते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे लिख दिए, जैसे देखिए बोल देते हैं ए ही इज ए मैन, ही इज ए मैन।
इसको हम लोग, ये वर्ड है, ये हो गया। चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ही प्लस इज प्लस ए प्लस मैन, ऐसे लिख दिए। यानी कि कहने का मतलब इसमें क्या हो गया कि हमारा सब जो है से एक एक वर्ड लिखा हुआ है। इसमें ऐसे देखने के बाद यहाँ पर ए लिखा हुआ था, ये एक तरह से अक्षर भी हो गया, अक्षर हो गया। इससे ये क्या कॉन्सोनेंट है, ये हमारा क्या है, इसके साथ लगा हुआ है, ए जो है से मैन के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे एन भी हो सकता है, ए भी हो, और मान लेते हैं यहाँ एन लग जाएगा तो एन हो गया, तो यहाँ तो डबल होते, डबल हो गया तो यहाँ तो वो दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ ये अक्षर हो गया। ये कहने का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ही आदमी यहाँ पर उपस्थित है, बस एक ही आदमी है। अब इसको हम लोग देखते हैं तो इसका अगर अक्षर देखा जाए, इसमें कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, इसमें भी 2 अक्षर है, इसमें 1 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है ना। इसमें एच प्लस ई है, और इसमें आई प्लस एस है, और इसमें ए है, और इसमें एम प्लस ए प्लस एन है। अब देखिए इसमें अब हो गया कि हम लोग अगर मान लेते हैं, अगर अक्षर वर्ड दिया हुआ है, वर्ड से हमको अक्षर में बनाना है। जैसे हमारा मैन दिया हुआ था, मैन, मैन यहाँ लिखा हुआ है ना मैन, तो मैन, हम लोग मैन को तोड़े तो एक एक अक्षर को जब भी लिखना है तो उसको क्या लिखना है, बड़ा अक्षर में ही लिखना है, ना कि स्मॉल लेटर में लिखना है। स्मॉल लेटर कब लिखाएगा, स्मॉल लेटर जब उसको संयुक्त यानी कि मिलाकर लिखेंगे, तब उसको हम लोग पहला अक्षर को हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में यानी कि बड़ा अक्षर में, और उसके बाद बाकी लेटर को यानी कि बाकी जितना भी इसमें लेटर है यानी अक्षर है उसको स्मॉल लेटर यानी कि छोटा अक्षर में लिख देंगे। और अगर उसको हम लोग तोड़ कर लिखेंगे, जैसे इसको हम लोग मैन को तोड़ कर लिख रहे हैं, तो एम को पहले लिखे बड़ा अक्षर में, एम को पहले बड़ा लिख दिए, उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर देखिए तो ये ए है से स्मॉल में लिखा, लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, बड़ा अक्षर में ए लिखे, और एन को यहाँ पे एन भी है तो छोटा अक्षर में, इसको हम लोग लिख दिए क्या, एन को बड़ा अक्षर में लिख दिए। यानी कहने का मतलब कि हमको अगर कोई भी सेंटेंस को अगर अक्षर में लिखना है यानी लेटर में उसको तोड़ देना है, वर्ड को अगर लेटर में तोड़ना है, उसको जितना भी एक एक लेटर है उसको क्या करना है कि एक एक लेटर को बड़ी अक्षर में बड़ा बड़ा अक्षर यानी बड़ा बड़ा कहने का मतलब कि एम है तो इतना बड़ा बड़ा ऐसे नहीं, मतलब कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, उसको जब भी लिखना है तो कैपिटल लेटर में ही सिंगल सिंगल वर्ड सिंगल लेटर को बड़ा बड़ा अक्षर में ही लिखना है यानी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए ये हमारा हो गया है। अब देखिए ये तो हम लोग तोड़ के आपको बताए थे यहाँ, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर है तोड़, ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, अब इसको बोल रहा है कि इसको हम लोग को सेंटेंस बनाओ, ये वर्ड को जोड़ा है, अब इसको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही तो ही लिख दिए, इज प्लस को हटा के इज, ए लिखेंगे तो ये बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, छोटे वाला ए लिखेंगे, आगे बीच में आ गया, शुरू में यहाँ पर था, शुरू में बड़ा का अक्षर लिखे ना है, और इसके बाद जितना भी कहा है ना खाली थोड़ा सा स्पेस भी दे देंगे ना, उसके बाद भी लिखेंगे तो बड़ा अक्षर नहीं लिखेंगे, उसमें छोटा अक्षर ही लिखेंगे। बड़ा अक्षर कहाँ लिखेंगे, नाम रहेगा तब उसमें बड़ा अक्षर को लिखेंगे, नाम ये सब बताएंगे, उसमें बताएंगे कैसे लिखा जाता है, अभी बस इतना ही देखना है। तो ए मैन, एम ए एन, अब एम बड़ा था तो यहाँ पर हम छोटा कर दिए ना, सबको मिलाकर लिख रहे हैं तो यहाँ सब हो गया लास्ट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप ऐसे लिख दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सेंटेंस, ए से एन टी ई एन सी ई सेंटेंस, ये बन गया हमारा सेंटेंस। और ये क्या था, ये था वर्ड, ये वर्ड था और वर्ड को जोड़कर बनाए हम लोग सेंटेंस। कहने का मतलब कि देखा जाए तो कोई भी वर्ड शुरू से देखा जाए तो कोई भी वर्ड क्या बन रहा है, पहले लेटर से बन रहा है, लेटर से बन रहा है वर्ड, वर्ड से बन रहा है सेंटेंस, वर्ड से क्या बना है सेंटेंस।
तब जाके हम लोग सेंटेंस कहने का मतलब वाक्य, कोई भी वाक्य बन रहा है पूर्ण रूप से। उसी तरह से हिंदी में भी देखा जाए तो एक एक अक्षर को मिला, जैसे क को क प्लस अ क, जैसे हिंदी में भी देखा जाए, जैसे किताब हम लोग लिखते हैं ना, किताब, किताब, ये तो पूरा वर्ड हो गया। इसको अगर देखा जाए तो की प्लस त ता प्लस ब, यानी कि अलग अलग एक एक अक्षर को लिखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखा है क प्लस ई ऐसे करके लिखाता है। तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि एक एक अक्षर को कैसे इसमें भी निकाल के, पर अक्षर से मिलकर क्या बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है सेंटेंस, इतना याद रखना है। तो आज हम लोग आज समझ गए क्या, आज हम लोग लेटर से वर्ड, लेटर से क्या समझ गए, लेटर से वर्ड भी समझ गए, और सेंटेंस भी समझ गए कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, वर्ड से सेंटेंस, और अक्षर से कैसे वर्ड तैयार होता है उसके बारे में जान गए। अब कल क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे पास्ट ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।